तो आइए अभ्यास प्रश्न में हम लोग क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। आइए आंसर 1 की हम बात करते हैं आपसे। तो आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है ना। देखो कह रहा है कि वर्ग 15 के तत्वों के बताइए, वर्ग 15 के तत्वों का ना वही होगा नाइट्रोजन परिवार वाले। समान गुणधर्मों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको, ऑक्सीकरण अवस्था बताना है आपको, परमाणु का आकार बताना है आपको, आयन एंथैल्पी आपको बताना है और विद्युत गतिशीलता भी बताना है। क्या बात है, क्या बात है। वर्ग 15 की बात कर रहा है। क्या होता है वर्ग 15 में? अरे नेपाल रे, पाकिस्तान रे, ऑस्ट्रेलिया रे, सब रे भिखारी। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या कितना होता है? 7 परमाणु क्रमांक, इसका 15, इसका 33 और इसका 51 होता है ना, 51 और इसका 83। का बताना है। देखो का बताना, एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना। खूब अच्छा सा देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, तैयारी हो रही होगी, टॉप करने के बाद बारे में आप सोच रहे होंगे। उसे आपका ऑक्सीकरण अवस्था ये होना चाहिए। लगन है आपके अंदर आगे बढ़ने का जिंदगी में। परमाणु आकार की बात होगी, आप सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं पीछे से और उसी के आधार पर आपका जवाब भी देना है। आज क्वेश्चन आपके हैं, उन क्वेश्चनों का जवाब देना है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन 5 नंबर से कम में नहीं है क्वेश्चन ये। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें इसका। देखो आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्ग 15 में यही होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। और इधर देखो सब लोग, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नेपाल के लिए करिए मैं नाइट्रोजन के साथ, तो आप ये अच्छी लिख दीजिए। 2 को लेकर चला गया, तो उनको घबराने की बात नहीं, 2 को लेकर चला गया। तो सुन लेना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N(s)(2) और N(p)(3). तो चला अब N(s) तो गई 2 को, तो अब 2(s)(2) और 2(p)(3). तब 3 2 5 हीलियम के 2 वाला तो 7 हो गया। ठीक है, कौन दिक्कत समय है जी। अरे हीलियम 2 लेकर चला गया, जब ये कंप्लीट हो गई तो दूसरा का शुरू होता है 2(s)(2) 2(p)(3). अब वही आ जा फास्फोरस के कितना वाला 15, तो यह नियान लिखा गई। 10 को लेके गई, को बचल 5 गो, ये लिखला 3(s)(2) 3(p)(3) तक उतना ही करी। अब 4 आई तो 5 आई तो 6 आई। फास्फोरस के बाद आर्सेनिक कितना होता है, कितना 33 आर्गन लिखला, तो कहो गई लो 18, लेकिन बचल को 15 गो। तब 5 को तो बचल नहीं के, 15 को बचल बा। तो सुना हिमे के डी बानू अरे एस पी तब डी, तब 3D पर 10 लिखा जाए। अब तब है 4(s)(2). देखो अगर 5 बचल इतना 5 अगर बचा होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती। 4(s)(2) और 4p)(3) तो 5 हो जाता। लेकिन देखा तारा ये आर्गन का 18 वाला, अभी तारा 15 चाहिए 33 का देखा, तो मतलब 3D पर 10 लिख देंगे तब आ गया। आर्सेनिक के बाद आपके पास रहेगा एंटीमनी। क्या रहेगा? एंटीमनी, एस भी आपका रहेगा। तो एंटीमनी कितना होता है? 51 है। तो 51 के लिए लिख लो, क्या लिखोगे आप? क्रिप्टॉन होता है ना, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन को लेके चला गया 36 होता है। तो वो 15 बचा है अभी, 36 और 15 51। तो इसका मतलब है में से 4D आई नो, 4D के ऊपर कितना आ गया 10, 5s के ऊपर 2, 5p के ऊपर 3। तब एगो आर्सेनिक भाई यो बाबा साहब के देख लेवे के 33 के, तकरा खातिर जीनान लिखा जाए। जीना कगो लेके गई 54 गो, कगो लेके गई, लेकिन कगो बा केना गइल बा है तोरे के है दबा ना ना, ये बिस्मत खातिर होता है यार। हो गया खुश, चला 54 हो गया। अब एक कगो बचा है, कगो
हाँ 29 को ठीक बा ना 29 को तब न होगा 83। तो 29 को मतलब ही भाई देखो 15 को रहा तो डी से शुरू होता रहा, अब एफ से शुरू हुई। तो एफ का मतलब है 4 में के एफ आई 4 एफ पर 14 हाई 5 में के डी आई 5 डी पर 10 और तब 6 एस पर 2 और 6 पी पर 3 हो गया। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक में ऑक्सीकरण अवस्था पूछा था। आप बताइए इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -3 होता है ना, -3 भी होता है +5 भी होता है। हाँ सुनो, जैसे 15 है तो एगो तत्व ले क्या वहाँ नाइट्रोजन के लेला, तो नाइट्रोजन के तू लिखबा है ना तो 2 कामा करके 5 होता ना, तो अंतिम में 5 बानो, तो हमने के 5 भी लिख सकते हैं और 8 करने के लिए 3 लेगा, और जब लेगा तो क्या होता है माइनस, तो -3 भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 और 5 होती है, बदल भी सकता है। अब बताओ परमाणु आकार ऊपर से नीचे आओगे बढ़ेगा या घटेगा? परमाणु आकार कहते किसे हैं? नाभिक। नाभिक और उसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच के दूरी को परमाणु। तो ऊपर तो मान लो नाइट्रोजन में तो एक ही बाद तन कम दूरी रही, तनी और ही बढ़ जाए, दूसरा में तीसरा में और ही बढ़ जाता। तो आप कहेंगे कि परमाणु आकार लिखना कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई? परमाणु आकार बढ़ता है। भाई का बढ़ता घटता है ना? फोन 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 कौन फोन। तो मतलब सबसे अधिक विद्युतीयता किसकी है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की सबसे अधिक बात है कम तो कम तो कम तो नीचे अलावा क्या होता है? घटता है। एक विद्युत देखो कितना अच्छा पढ़ा है कि पूरा तुम लोग याद हो गया है। यह तो मकता नीचे आने पर घटता है। चलो आयनन एंथैल्पी अब बताओ घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ये मर्दे नाइट्रोजन में सट के रहेला हो। अच्छा आयनन एंथैल्पी जानते हो क्या होता है ना? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के इतना ऊर्जा, जैसे नाभिक हो गया, नाभिक है इलेक्ट्रॉन बा लगे बा तकरा के निकाले खातिर देखा तर कितना में सटल बा, दोनों में बड़ा राज बा लगे रखल बा, तो ऊर्जा एकरा के अधिक चाहिए एकरा घटावे कर इलेक्ट्रॉन के। तो आयनन एंथैल्पी तनी अधिक होगा, तनी दूर बा ना दूसरा का में तनी दूर हो जाए, तो कल बा ना दूर दूर तो एकरा के निकाले खातिर कमे एनर्जी लागी, कमे में उड़ जाएगा जी दूरी, तीसरा का मरी दूर होगा कई बार तो और आसान से निकल जाए। जितना दूरी रहेगा उतना आसानी से वो रिश्ता क्या होता है? टूट जाता है। जितना दूरी है तो उतना आसानी से वो रिश्ता टूट जाता है। जितना नज़दीकी बन जाए तो उतना ही रिश्ता मजबूत होता है। तो अब रिश्ता ऊपर वाला मजबूत बा तो कहेगा तुरे खातिर 1000 आयनन एंथैल्पी के आवश्यकता बा, तो नीचे वाला तनी रिश्ता कमजोर बा 800 में टूट जाए, तनी और ही दूर हो गई तो 700 में टूट जाए, तनी और ही बा तो 300 में टूट जाए। तो मतलब ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी क्या होता है? घटता है। ये भी लिखना वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी घटता है। ये क्या लिखे हो? सब तुम लोग लिखे ही होगे, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सब तुम लोग लिखे हो। कोई दिक्कत? नोट कर